गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आगे पढ़ते हैं अपन। तो एडजॉर्प्शन थ्योरी जो है हेटेरोजेनियस कैटालिसिस की, इसको आप पढ़ लेना, इसमें कोई ख़ास नहीं है। और अपन आगे पढ़ते हैं इसका ये पोर्शन। देखिए कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड कैटालिसिस की क्या है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि जो अपने पास सॉलिड कैटलिस्ट है उनके क्या क्या प्रॉपर्टीज़ अपने पास में हो सकती हैं। तो देखिए एक्टिविटी सबसे पहले। For activity, adsorption is a must. Catalytic activity depends on the strongness of chemical adsorption. ठीक है, यानी कैटलिस्ट जो है वो एक्टिविटी होना चाहिए ताकि वो एडजॉर्प्शन की प्रक्रिया आराम से कर सकें। एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट इंक्रीज इन कॉलम 5 to 11 to periodic table. Element of column 7 to 9 so maximum activity. 2s2 plus O2 platinum, मतलब डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होंगे वो मोस्टली एक्टिविटी के रूप में ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। सिलेक्टिविटी देखिए, चेंजिंग ऑफ रिएक्टेंट्स इन स्पेशल प्रोडक्ट कोल्ड सिलेक्टिविटी बाय द, यानी एक किसी अभिक्रिया के लिए केवल एक ही एंजाइम काम करता है, एक ही कैटलिस्ट काम करता है, दूसरा कैटलिस्ट काम नहीं करता। तो बाय द रिएक्शन ऑफ H2 and O2 विथ यूज ऑफ डिफरेंट कैटलिस्ट एंड मेक डिफरेंट प्रोडक्ट्स। तो CO प्लस थ्राइस H2 निकल लेंगे तो CH4 प्लस H2 बनेगा। CO प्लस से अगर 2H2 लेकर कॉपर जिंक ऑक्साइड Cr2O3 लेंगे तो अल्कोहल प्राप्त होगा। और इसी के द्वारा अगर कॉपर कैटलिस्ट यूज़ करेंगे तो अपने पास में फॉर्मल्डिहाइड की प्राप्ति होती है। मतलब अलग अलग रिएक्टेंट्स, अलग अलग कैटलिस्ट अलग अलग प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं। सो कैटलिस्ट आर स्पेसिफिक, ए सब्सटेंस कैन बी यूज एज कैटलिस्ट फॉर स्पेसिफिक रिएक्शन नॉट फॉर ऑल, यानी कुछ पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए ही ये यूज किया जा सकता है। सेप सिलेक्टिव कैटलिस्ट बाय जियोलाइट्स, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, राजस्थान बोर्ड में कई बार आ जाता है इसके बारे में। इसका एक जनरल फॉर्मूला है जो आपको याद करना है। द कैटलिस्ट रिएक्शंस विच इज डिपेंड्स ऑन द स्टोमेटा structures of catalyst and size shape of reactant and product called size selective. तो shape of zeolite is a beehive, यानी एक जो छाता होता है मधुमक्खी का उसके जैसी जियोलाइट की संरचना होती है। So it is a good shape selective catalyst if the molecules of water filled in the hole, then it is called the hydrated zeolites. These types of zeolite is used to make water बनाने में यूज़ किया जाता है। There are macrostomatic aluminosilicate with the dimensions networks of zeolite silicate in which some silicon atoms are replaced by aluminium atoms. तो यहाँ पे सिलिकन के जो एटम्स है वे एल्यूमिनियम के एटम की जगह ले लेते हैं। मोस्टली जो इसमें काम आता है वो होता है ZSM5 जियोलाइट, इसको याद करना आपको, विच इज़ गेट इन पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया जाता है। इट मेक्स द मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स बाय डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल एंड डायरेक्टली चेंज इन द पेट्रोल, यानी गैसोलीन में ये चेंज हो जाता है। एंजाइम कैटालिसिस देखिए, the organic compounds of nitrogen which are coated in the body of living plants and organisms called enzyme. तो एंजाइम्स बहुत काम के हैं और इस एंजाइम के द्वारा पता नहीं कितनी रिएक्शंस सॉल्व होती रहती हैं। एंजाइम्स आर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स विच हाईली मोलिकुलर वेट, दीज मेक colloidal solution with water. Enzymes are specific. Every reactions is happen with a specific enzyme. एंजाइम आल्सो कोल्ड बायोकेमिकल कैटलिस्ट, एंजाइम्स को हम बायोकेमिकल कैटलिस्ट के नाम से भी जानते हैं। तो कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं यहाँ पे एंजाइम्स के जो अपने को याद करने हैं। जैसे केन शुगर है, वो इन्वर्टेज एंजाइम के द्वारा चेंज होता है ग्लूकोज से फ्रक्टोज में। जाइमेज एंजाइम ग्लूकोज को अल्कोहल में कन्वर्ट करता है। इसी प्रकार जो अपने पास स्टार्च है उसको माल्टोज में कन्वर्जन डायस्टेज एंजाइम करता है। माल्टोज को ग्लूकोज में परिवर्तन माल्टेज करता है।
पेप्सिन एंजाइम है, इसको भी जो चेंजेस होता है इसको भी अपन आराम से कर सकते हैं। तो अलग अलग जो एंजाइम्स है उनका अलग अलग यूज है। हाइड्रोलाइसिस भी हो सकता है यूरिया का, यूरियज एंजाइम के द्वारा भी। मिल्क का कर्ड में भी कन्वर्जन एक ट्रिप्सिन एंजाइम होता है, उसी के द्वारा ही होता है। तो इसके अलावा भी पता नहीं कितने ऐसे रिएक्शंस होती हैं जो एंजाइम के द्वारा ही संपन्न होती है। ठीक है।